बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्रद्धेय निर्मल दास जी महाराज प्रातः स्मरणीय ब्रज ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की वर्तमान की जो दिव्य विभूति हैं, पूज्यपाद रेवासा मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के कृपा पात्र पूज्य महाराज जी हैं, निर्मल दास जी महाराज। और जब हम गिरिराज जी आए थे तो पूज्य डॉक्टर मनोज मोहन जी ने कहा था कि आप गिरिराज जी जाएं, कोई समस्या हो कोई कार्य हो गिरिराज जी को लेकर आप बैठ जाइए। आप तो आपको कहीं इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर पूज्य महाराज जी हैं और उनके रहते तो कोई भटक की जरूरत नहीं है, तो आप उन्हीं से संपर्क कर लें। हम गिरिराज जी आ ही रहे थे उस दिन, तो गिरिराज जी ने खूब घुमाया नहीं महाराज जी, वो परिक्रमा करवा दी। पहले उधर लोकेशन दिखाई तो उधर घुमा कर बड़ी मुश्किल से तो ये बंत में ये गली मिली 2 घंटा बाद। तो उसके बाद हम लोग अगले दिन परिक्रमा करी, तो फिर तीसरे दिन हम महाराज जी से आश्रम में मिलकर आए। और उसके बाद क्योंकि चंद्र सरोवर में जो गौशाला है सूरश्याम, वहाँ महाराज जी की कथा चल रही थी, तो कथा में भी जाना हुआ। और एक दिन महाराज जी के यहाँ दिव्य रास चल रहा था, तो परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय ब्रजमंडल की दिव्य विभूति पंडित गया प्रसाद जी, उन पे तो खूब चर्चा हुई विस्तार की। तो उन्हीं के ही पवित्र प्राकट्य उत्सव के निमित्त 3 दिन का दिव्य आयोजन मलुक पीठ में था। यहाँ भी महाराज जी का जो आश्रम है वो मलुक पीठ के नाम से, उसमें 3 दिन का खूब बढ़िया रास महोत्सव था। और हम लोगों को जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और खूब आनंद। ठाकुर जी की उस दिन सबसे सुंदर लीला मान लीला हुई। कैसे ठाकुर जी श्री जी के चरण दबाकर चरण प्रक्षालन करके आप मान लीला करते हैं, श्री जी को रिझाते मनाते हैं। और ब्रजवासियों के सुंदर रसिक पदों के द्वारा और ब्रज के रस की बात तो भैया रसिक ही जान सकता है, अन्यथा तो उस रस का आस्वादन करने के लिए कोई अधिकारी पुरुष ऐसा होता है जिसको ब्रज को वास मिले। श्री जी कृपा करके हमें ब्रज में बसा लें, तो वो तो कोई रसिक जन ही होता है। और किसी रसिक को ही ब्रज को वास मिले। तो सुंदर पदों का गायन हो रहा था और खूब महाराज जी की कृपा हुई। और हम लोगों ने फोन किया तो महाराज जी यहाँ नहीं थे, राजस्थान थे, पर आपने कहा कि हम कल आएंगे। कथा का समय पूछा तो इन्होंने कहा कि हम जरूर आशीर्वाद देने आएंगे। तो आज क्योंकि संत है और संत का सहज होना ही प्रथम गुण है, तो महाराज जी इतने सहज सरल है और इतनी सहजता पूर्वक, अन्यथा तो भैया 10 चक्कर लगाओ तब प्रणाम करके और अनुग्रह करने, पहले तो अनुग्रह बाद में होता है, पहले खूब आग्रह करना पड़ता है और फिर कहीं कोई हाँ करें। और फिर संतों का दर्शन पर आप इतने सहज सरल है, केवल थोड़ी देर फोन पर बात हुई तो महाराज जी ने काम पहुंचकर और आप कथा का समय बता दीजिए तो हम सहज वहाँ पर आ जाएंगे। और आज देखिए कितनी सहजता से बहुत सरल रूप में मुझे महाराज जी का दर्शन हो। महाराज जी ये पंचकुला से हैं, इस कथा के यजमान आयोजक हैं और पूर्व में करनाल कुंजपुरा में की जो संपूर्ण कथा थी उसका भी आयोजन, उसके भी आयोजक आप ही थे। और हमारे हरियमुना सहयोग समिति के तत्वाधान में जो सघन वन लग रहे हैं
उन समस्त सघन वनों में जो विधिवत उसकी तारवाड़ बोरिंग करके पेड़ लग करके कोई पेड़ सूख ना जाए, सभी पेड़ की बराबर देख रेख हो, उसके लिए जो माली की व्यवस्था है, तो उनकी मासिक जो तनख्वाह है वो भी आपके घर से ही आती हैं। इनके दो बेटा है, अनुज भैया, अनुज माने वो अनुज हैं, और बड़े धीरज हैं। वो पता नहीं शायद कल आ जाएं, कोई पता नहीं है, वो आते नहीं है। वो तो जैसे भगवान प्रकट होते हैं ऐसे ही प्रकट होते हैं। घर वालों को तब पता चलता है जब वो पहुंच जाते हैं। और पता नहीं, वो तो शायद उनके पिताजी का ही फोन गया, माताजी का, कि राज्य में कथा हो रही है तो तुम्हें आना तो है। तो कैसे तो वो समय निकाला होगा, तब वो दुबई से आए तो दिल्ली पहुंचे और सुबह सुबह रात में ही गिराजी पहुंचे। और इतना काम है, लगभग भारत ही नहीं विश्व के लगभग 23 देशों में तो पूरा उनका बिजनेस फैला हुआ है। तो जितना बिजनेस विस्तार है उतना ही सब समय का अभाव रहता है। पर फिर भी बड़े भैया भी आए थे, धीरज। अनुज तो अनुज ही हैं, क्या कहें। तो लगभग पूर्व में जो करनाल में कुंजपुरा में कथा हुई थी, उस कथा का जो संपूर्ण आयोजन था वो भी अग्रवाल परिवार की तरफ से था, और पूरी कथा इसी परिवार की तरफ से स्पॉन्सर थी। इसके अलावा जो पेड़ लगे, उस समय पौधारोपण का काम चला जून के महीने में, वो शुरू हुआ था सघन वन का। उसमें भी आपका भी मामा जी हैं, तो आपका भी और सभी का सहयोग। और फिर वो सघन वन लग कर के तैयार हुआ। पर वो सघन वन में 3 वर्ष तक, क्योंकि माली की व्यवस्था रहेगी, और क्योंकि माली तो महीने की तनख्वाह पर रहेगा, तो वो सैलरी तनख्वाह तो अभी तो इन्हीं के घर से आ रही है। और मुझे लग रहा है कि शायद आगे भी इन्हीं के घर से आएगी, ऐसा ही लग रहा है। ठाकुर जी ऐसी कोई सेवा करेंगे 2-3 साल, पूरा समय दे करके प्रेम पूर्वक आप कथा भी सुनते हैं। भगवान की लीलाओं में भी इनका ठाकुर जी के प्रति तो खूब श्रद्धा का भाव है। और केवल ये कथा या सघन वनी नहीं, इसके अलावा अन्य अन्य जगह भी, वो 10 जगह ऐसी हैं जहाँ कहीं गौशाला की सेवा जा रही है, कहीं आश्रम की सेवाएं जा रही है, कहीं पर कोई सेवाएं जा रही है। और अब लगता है पोंटा वाला आश्रम भी उधर ही जाने वाला है। तो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे जो यजमान हैं, यजमान परिवार की तरफ से, और छत्तीसगढ़ वाले कहाँ गए? मुझे लग रहा कहीं चले गए हो। वृंदावन चले गए, नंदगांव चले गए। चलिए, बोले नंद के लाला की। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनाए, तो भगवान का दर्शन करना भी भगवान की ही सेवा है। कम से कम नेत्र की सेवा तो हो जाएगी, पैरों से चलकर वो भी सेवा हो रही है। तो कथा सुनना, नाम रूप लीला धाम की जो महिमा है, वो ऐसा नहीं है कि नाम की अधिक महिमा है तो लीला धाम की कम महिमा है। तो भैया सबकी महिमा, वो भी सेवा ही है। वो नंदगांव चले गए, वो भी सेवा है। तो संतवाणी टीवी चैनल के जो पूरी टीम है, ताल जी से रात को बात हुई तो उन्होंने कहा महाराज जी आएंगे। तो वो मालिक है वर्तमान में, तो उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से हमारी चर्चा हुई थी कि कल पूज्य महाराज जी आएंगे। और श्रीमद् भागवत कथा के परम रसिक संत, खूब विद्वान संत है, और निरंतर आपकी वाणी का आस्वादन लाखों लोग करते हैं। और महाराज जी के गौशाला से लेकर के और पंडित गया प्रसाद पूज्य महाराज जी के नाम पर बहुत सुंदर संस्कृत विश्वविद्यालय भी वर्तमान में उसका भी कार्य वो यहाँ नहीं है, वो गोरखपुर से जब आप नेपाल जाते हो उसी में है। तो महाराज जी बताएंगे अभी, तो वहाँ पर गुरुकुल का भी कार्य प्रारंभ किया है। और पूज्य परम श्रद्धेय परम रसिक संत पंडित गया प्रसाद जी के, उन्हीं के नाम से वो सब चल रहा है।
यहाँ गिरिराज में भी आपका आश्रम है मलुक पीठ के नाम से। तो ये तो संतों की ही कृपा है जो इतने सहज सरलता से संत आ जाते हैं। तो भैया माइक की व्यवस्था करें। पहले हम पूज्य महाराज जी से ही निवेदन करेंगे कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को जैसे सहज दर्शन प्राप्त हो रहा है ऐसे ही सहजता पूर्वक आपका आशीर्वाद। और ये जो पूरा हरियमुना सहयोग समिति के तत्वाधान में 108 कथाएं, 108 हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा और 108 सघन वन, यमुना जी की निर्मलता, स्वच्छता आदि आदि जो प्रकल्प है वो पूर्व में महाराज जी से चर्चा हो चुकी है। तो संपूर्ण ये जो 108 कथाएं निरंतर चल रही है, जिसका 36वां पारायण या 36वां पड़ाव गिरिराज में है, तो लगभग इन विषयों की संपूर्ण जानकारी पूज्य महाराज जी को पूर्व में ही है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा, नहीं तो कोई नए आए तो पहले तो पूरा प्रकल्प समझाते हैं। तो वो पूरा प्रकल्प समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूज्य महाराज जी को पूरे प्रकल्प के विषय में पूर्व में ही ज्ञान है। तो पूज्य संतों का दर्शन, पूज्य संतों का आशीष वचन ही इस पवित्र मिशन का बल है। जो पूरे मिशन को, पूरी टीम को जो बल मिलता है, और संतवाणी टीम टीवी चैनल के माध्यम से हरियमुना सहयोग समिति का यजमान परिवार की तरफ से संतवाणी टीवी पर जो लाखों लोग निम्बार्क पर, सर्वधर्म संगम टीवी पर, अन्य अन्य चैनलों पर देख रहे हैं, उन सभी श्रोताओं की तरफ से भी पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपका आशीर्वाद, आपका आशीष वचन हमें प्राप्त हो, यही निवेदन हम पूज्य संतों से यही निवेदन कर सकते हैं। तो प्रकल्प के विषय में बहुत विस्तार की चर्चा हमें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि वो पूर्व चर्चा, नहीं तो हम पहले प्रकल्प पूरा विस्तार से समझाते हैं कि ये प्रकल्प है इस कार्य के लिए, क्योंकि महाराज जी को हम पूर्व में चर्चा हमारी हो चुकी है। और हमारे गुरु भाई हैं, वर्तमान में हरिद्वार में रहते हैं। और जब महाराज जी से, जब हम इधर आ रहे थे और महाराज जी से बात हुई, तो आपने सबसे पहले कहा कि हमारी पूर्व में दिव्यानंद जी से आपके विषय में चर्चा हो चुकी है। और वो हमारे गुरु भाई हैं, हरिद्वार में रहते हैं, आश्रम में हैं, और आपका उनके प्रति खूब स्नेह है, खूब मित्रता का भाव है और पूर्व परिचित है। और केवल उनसे पूर्व परिचित नहीं है, हमारे और जो एक गुरु भाई हैं, गुरु भाई हैं एक और, आप ज्ञानानंद जी महाराज, यहाँ पर जो लक्ष्य हैं, ना 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 ना, वो तो बहुत बड़े महात्मा है महाराज जी, इतने बड़े थोड़ी हम। पूज्य पंडित जी की जो तपस्थली रही है, साधना स्थली लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो गिरिराज जी में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में कथा हुई थी, वो सारी व्यवस्था पूज्य महाराज जी ने वहाँ की थी। तो वो भी हमारे गुरु भाई हैं, ज्ञानानंद जी महाराज। और क्योंकि वो कुछ समय गिरिराज जी में रहे तो आपके सानिध्य में रहे, वृंदावन में रहे तो मलुक पीठ की पूर्व में तो गौशाला में सेवा करी, फिर जो पुरानी गौशाला है काफ़ी समय, और कल महाराज जी वो अपने फक्कड़ बाबा भी आए थे, आज आने के लिए कह रहे थे। अभी हमने कहा कि वासुदेव तो आजकल तो परसा लेकर, कल रात को मिले हमें तो परसा लेकर घूम रहे। मैंने कहा महाराज चलिए हिमाचल जा करके वो परशुराम जी का दर्शन करके वो परसा तो हाथ में आ गया। तो ऐसे तो संत ही हमारा परिवार है, ऐसे तो महाराज जी अपने ही परिवार के, अपने घर के हैं, पर निकटता की अगर हम बात करें तो इससे तो भैया और अति निकटता सिद्ध होती है कि खूब और अति निकट के हमारे अपने पूज्य संत हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि खूब आशीर्वाद मिलेगा, खूब भरपूर आशीर्वाद मिलेगा सबको, और इस मिशन को भी बल मिलेगा। ये जो यमुना जी की स्वच्छता के लिए इतना बड़ा कार्य हो रहा है, 108 सघन वन के विषय में सोचना भी ये असंभव से, ऐसे तो 2-4 सघन वन के लिए भी सोचना बड़ा एक कठिन विषय इसलिए है कि पहले तो सघन वन की जमीन तैयार करना, तारबाड़, फिर वो पौधे की
फिर बिजली का कनेक्शन, फिर नहीं तो वो डीजल वाली मोटर की व्यवस्था, फिर पानी सिंचाई की व्यवस्था, खाद पानी हो जाए तो पूरा कोई टिकने वाला जो माली जो निलाई गुड़ाई करें, पेड़ों को पानी खाद समय समय पर देता रहे, पेड़ सूखे तो दूसरा लगाएं। तो ये काम जितना सोचने में सरल है वस्तुतः उतना सरल नहीं है, ये इतना कठिन काम है। हाँ, 3 वर्ष तक केवल कठिनाई है, 3 साल के बाद तो किसी भी पेड़ को ज़रूरत रहती नहीं है, ना तो खाद की ज़रूरत रहती है ना पानी की ज़रूरत रहती है। पर अभी तो अग्रवाल परिवार पंचकुला की तरफ से ये सब सेवाएं चल रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि खूब चकाचक जैसा चल रहा है वैसे ही 23 से 40 देशों में चला जाए, काम खूब फैल जाए, तो फिर और सघन फैलेंगे तो अन्य जो माली है उनकी भी व्यवस्था हो जाएगी। कम से कम वो मासिक टेंशन तो नहीं है, ऐसे तो यहाँ सप्ताह की टेंशन रहती है कि हर सप्ताह हर दिन खर्चा है। तो पर कम से कम सघन बन के माली की, अभी तो जब तक अपने अनुज भैया हैं, धीरज भैया है, तब तक तो शायद अभी वो कोई समस्या का विषय नहीं है और आगे भी नहीं है। आगे भी हम माता जी से ही कहेंगे आप लोग 2, 4, 10, 20 लोग इकट्ठे हो जाएं तो शायद एक कथा प्रयाग की भी हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चलिए पूज्य महाराज जी से ये निवेदन करते हैं कि आपका आशीर्वाद, आपका आशीष वचन हम सबको प्राप्त हो और हम सब धन्य धन्य हो, कृतार्थ करें महाराज जी अपनी दिव्य वाणी से। पूज्य महाराज जी। श्री राधे, श्री राधे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह वो गणयोस्तयोर्यत् मानीयशोय बसकन्दरकन्दमूलै विदेहराजाक्षिसरोजसूर्यं नमामि रामं वरचारुवेशम्। श्रीगया प्रसादं च नमामि नित्यं मलोकपीठाधिपतिं नमामि। प्रणवं पवनकुमार खलवनपावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम सरचार। मनोहर वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे 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 बोलो राधा रानी की जय बरसाने वारी की जय वृषभानु दुलारी की जय कीरति कुमारी की जय मोहन प्यारी की जय भक्तन रखवारी की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री बाबा महाराज की जय बाबा के लाला की जय लाला के बाबा की जय बाबा और लाला दोनों की जय श्री यमुना महारानी की जय 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 श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल निखिल हेय प्रत्यनीक आनंद कंद चिन्ह मूर्ति श्री यशोदानंद वर्धन नंद नंदन कृष्णचंद वृषभानु नंदिनी कीर्ति नंदिनी श्री राधा रानी की कृपा से इन्हीं के स्वरूप श्री गिरिराज जी की तलहटी में आप हम सब लोग पूजनीय
स्वामी जी के श्रीमुख से श्रीमद्भागवत कथा रस का पान कर रहे हैं। देखो, यमुना महारानी जो है भक्ति प्रदात्री है। ब्रज प्रेम भूमि है। यमुना महारानी भक्ति प्रदात्री है और श्रीमद्भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है। ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो श्रीमद्भागवत महापुराण के आश्रय से पूरा न हो जाए। परम पूज्य पंडित श्री अपने बाबा महाराज श्री गया प्रसाद जी महाराज के समक्ष, ऐसे तो सब ब्रजवासी आते थे, बाकी एक बार वृंदावन के बहुत बड़े विद्वान श्रीमद्भागवत के पधारे। बाबा से सत्संग के क्रम में उन्होंने कहा कि एक मेरी जिज्ञासा है। श्रीमद्भागवत में लिखा है, महात्म्य श्री कृष्ण प्राप्ति करब सस्व साधनम। श्रीमद्भागवत जो है वह श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, कृष्ण की प्राप्ति और शाश्वत प्राप्ति में अंतर क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग से, साधन से, गुरु कृपा से कृष्ण के दर्शन हो जाना, ये कृष्ण प्राप्ति है। और सब रूपों में श्री कृष्ण ही नजर आना, ये श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति है। और सब रूपों में श्री कृष्ण का दर्शन कैसे हो? तो सबसे पहले श्री कृष्ण हृदय में विराजें, बसे। देखो, श्री कृष्ण से भी बढ़ करके श्री कृष्ण का प्रेम है। इसलिए गोपियों ने श्री कृष्ण से भी ज्यादा कृष्ण की स्मृति और कृष्ण के प्रेम की महिमा का गान किया। उद्धव जी महाराज आए ज्ञान देने, समझाने, और गोपियों के रंग में ऐसे रंगे कि वह जा करके श्री कृष्ण को ही उलाहना देने लगे। और उसके पहले गोपियों से बोले, तुम चिंता मत करो, अब श्री कृष्ण तुमसे दूर नहीं रह सकते हैं। मैं उनको आग्रह पूर्वक लेकर के आऊंगा। आप जैसी प्रेमिणी गोपियों को छोड़ करके भला वह मथुरा में कैसे रह सकते हैं? गोपियां रोने लगीं और कहा, श्री कृष्ण अगर हमसे दूर रह करके प्रसन्न हैं तो हे श्री उद्धव जी महाराज, मैं सारे जीवन उनकी स्मृति में, उनके वियोग में तड़पती रहूंगी, लेकिन वह दूर रह करके प्रसन्न हैं, खुशी हैं, तो उनको यहां आने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं प्रेम, स्मृति। तो जब श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, श्री कृष्ण की स्मृति दिल में बस जाएगी, तभी श्री कृष्ण सब रूपों में नजर आएंगे। सामर रूप बस्यो उर में, शिगरो जग सामरो सामरो सूझे, शिगरो जग सामरो सामरो सूझे। परम पूजनीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् विनय पत्रिका में कहा है, प्रभु के चरणों में प्रेम होना ही जीवन का परम लाभ है, चरम लाभ है।
और यह लाभ उन सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है जो श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम को हृदय में बसा लेते हैं, जीवा पर बसा लेते हैं। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह शिव जियार, जो चाह शिव जियार। राम नाम लेत होत सुलभ सकल धर्म। सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं, बहुत इजी हो जाता है उनके लिए जो ठाकुर जी के नाम को हृदय में, जीवा पर बसा लेते हैं। राम कृष्ण में भेद नहीं है, इसलिए आप ऐसा मत समझना कि कृष्ण नाम नहीं लेने की कह रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं रामे राधा बसत हैं, मामी माधव जान, राम कहे दोनों मिले, श्री राधा माधव आन, श्री राधा माधव आन। राम माने राधा और माँ माने माधव, दोनों का कम्युनिकेशन हो गया है, एक हो गया राम। राम नाम ले तो हो तो सुलभ सकल धर्म। जो भी चाहें, जिस धर्म को अपने जीवन में चाहें, जिस धर्म की सिद्धि चाहें, बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम लेना शुरू कर दो। तो उन पंडित जी ने कहा कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन है। हम वर्षों से श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति को उनके स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुई। तो बाबा ने कहा, पहले तो थोड़ी देर मौन रहे, फिर मुस्कुराए, हाथ जोड़ा और कहा आप जैसे पंडित वर्य को हम या संबंध में कहा कह सकें, बाकी आप विचार करें कि क्या सचमुच श्रीमद् भागवत का आश्रय कृष्ण प्राप्ति के लिए लिया गया था? अब जिसकी प्राप्ति के लिए लिया गया था उसकी प्राप्ति में कोई कोश कसर बाकी रह गई? देखो, प्रेम उन्हीं लोगों के जीवन में प्रकट होता है जो जिनका जीवन सच्चाई है, जिनके जीवन में ईमानदारी है। पंडित जी सच्चे थे, विद्वान तो थे ही। हाथ जोड़ा और कहा बाबा सच्ची बात कह रहे हो, हमने कृष्ण प्राप्ति के लक्ष्य से श्रीमद् भागवत का आश्रय नहीं लिया, और जिसकी प्राप्ति के लिए लिया था उसकी प्राप्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं रह गई, सब चीज मिला। तो बाबा ने कहा अब फिर श्री कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य बना लो, लक्ष्य बना लो, तो इसी से श्री कृष्ण भी प्राप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत, भगवान नाम, ये कृष्ण प्रेम प्राप्ति का, भक्ति प्राप्ति का ऐसा साधन है कि सहज रूप से, सरल रूप से श्री कृष्ण श्री राम प्राप्त हो जाते हैं। और जितने भी साधन हैं, जोग मख विवेक विरति, वेद विदित कर्म, करिबे कह कटु कठोर, सुनत मधुर नरम। जोग है, विवेक है, वैराग्य है, और वेद विदित जितने साधन हैं, कर्म हैं, वह सुनने में तो बड़े सरल लगते हैं। योग कर लो, वैरागी बन जाओ, वेद विधान का पालन करो, लेकिन करना उतना ही कठिन है। तुलसी सुनि जानि बूझि, भूल ही जनि भरम, तेहि प्रभु को हो ही जाहि, सब ही की शरण। तेहि प्रभु को हो ही जाहि, सब ही की शरण। पावन प्रेम
राम चरण कमल जन्म लाहु परम। तुलसीदास बाबा कहते हैं, सुन करके जानबूझ करके भरम में मत पड़ो, संशय में मत पड़ो, उन प्रभु के हो जाओ जिनको सबकी लाज है। राम निकाई रावरी है सब ही कुनीक, जो यह सांची है सदा, तोनी को तुलसी, जो यह सांची है सदा, तोनी को तुलसी। भगवान के होके, भगवान के लिए, भगवान का भजन स्वामी श्री राम सूरदास जी महाराज कहते थे। एक होता है संसार के हो करके भगवान का भजन संसार के लिए, और एक है भगवान के होकर भगवान के लिए भगवान का भजन। अभी स्वामी जी ने, पूज्य स्वामी जी ने कहा, भज सेवायाम। कैसी सेवा का संकल्प स्वामी जी महाराज का है। यमुनोत्री से लेकर के और प्रयाग तक श्री यमुना जी की सेवा। वो यमुना जी जो भक्ति पदात्री हैं, श्री कृष्ण स्वरूप हैं, यह लक्ष्य सेवा का निश्चित रूप से श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम, श्री कृष्ण के चरणों कमलों की भक्ति प्राप्त कराने वाली है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह संशय नहीं है। जो जो लोग श्रद्धालु जन इस सेवा प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से इस पवित्र सेवा लक्ष्य के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के संकेत से, सेवा संकेत से आप श्री कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, प्रेम प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी निजी मान्यता है, विश्वास है, अनुभव है। हम श्री गिरिराज महाराज से प्रार्थना करते हैं, श्री भागवत जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों के जीवन में सेवा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, पूज्य स्वामी जी की कृपा से श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, भगवान के भजन में मन लगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के, श्रीमद् भागवत जी के चरणों में विश्राम देते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा, श्यामा जय श्यामा, जय श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा, श्यामा जय श्यामा, जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा, श्यामा जय श्यामा, जय श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा, श्यामा जय श्यामा, जय श्री श्यामा, जय राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा, श्यामा जय श्यामा, जय श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा, श्यामा जय श्यामा, जय श्री रामा, जय राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय
श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि एक छोटे से निवेदन मात्र पे आप हम सब पर कृपा करने के लिए पूज्य महाराज जी पधारे हैं। और ऐसी गिरिराज जी की कृपा है, ऐसी बाबा की कृपा है कि महाराज जी को तो गिरिराज जी में बसा ही लिया है। जबकि राजस्थान या जो गुरुकुल चल रहा है उसके कारण ऐसे तो पूरे भारत में ही भ्रमण रहता है, पर ठाकुर जी की कृपा से तो घूम फिर करके गिरिराज जी आना है और गिरिराज जी की रहनी सहनी है। कल देव प्रबोधनी एकादशी के दिन ही परम श्रद्धेय पूज्य रेवासा मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी की जो पूज्य माता जी थी, उनका गोलोक गमन हुआ है। और वो सूचना हम लोगों को भी मीडिया के द्वारा ही वो पता चली सुबह जब हम देख रहे थे, तो कैसा परम सौभाग्य है। और सौभाग्य भी क्यों ना हो जिन्होंने आज भारतवर्ष के जो चाहे वो हम विद्वान की बात कर लें, ज्ञान विज्ञान की बात कर लें, संपूर्ण वैष्णव संप्रदाय की बात कर लें, या पूरे भारतवर्ष के जितनी भी संतों में जो अभी विभूति है उन दिव्य विभूतियों में पूज्य महाराज जी। एक तो अपने पूज्य महावन में रमन डेती वाले पूज्य महाराज जी, आप ब्रज की विभूति हैं। मलुक पीठाधीश्वर रेवासा पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी, गोवर्धन में अपने माधव बाबा और सियाराम बाबा, बरसाना में पूज्य रमेश बाबा, विनोद बाबा और फलाहरी बाबा। वर्तमान में ये कुछ संत इस समय केवल ब्रज के ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की ऐसी दिव्य विभूतियाँ हैं। आज जब भी कोई संत की बात हम कहते हैं, संत की चर्चा हम लोग करते हैं, तो हम तो सुबह भी विचार कर रहे थे कि कैसा परम सौभाग्य उन माता जी का रहा जिन्होंने ऐसी दिव्य विभूति का जन्म जिनके गर्भ से हुआ।